नमस्कार, मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्सनैलिटी अर्थात व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की अगर हम बात करेंगे तो व्यक्तित्व विभिन्न सामूहिक प्रक्रियाओं का एक समूह होता है जो कि शारीरिक, सामाजिक, मनोगत्यात्मक, चारित्रिक, इन सारी चीज़ों का एक मेल होता है, एक गठजोड़ होता है जो कि हमारी भावनाओं, हमारे व्यवहार, हमारे दृष्टिकोण, हमारी रुचियाँ, सारी चीज़ों के द्वारा ये परिलक्षित होता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पर्सनालिटी है, ये जो व्यक्तित्व है, इसमें आपका सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। वो चाहे बाहरी चीज़ें हों, चाहे आपके शरीर के अंदर की चीज़ें अर्थात भीतरी चीज़ें हों, सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। अब व्यक्तित्व से एक चीज़ें होती है पर्सोना अर्थात पर्सनैलिटी। जो शब्द है इसका अगर हम लैटिन भाषा का प्रयोग करें तो लैटिन में इसका जो एक शब्द आता है वो है पर्सोना। ये पर्सोना शब्द से आया है पर्सनालिटी। वो पर्सोना का मतलब क्या होता है तो आप कहते हैं मुखौटा या नकाब। अब ये जो मुखौटा या नकाब है ये क्या होता है? आप देखते होंगे कि किसी भी जो लोग जिस पार्टी का सपोर्टर होते हैं वो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि उस पार्टी के जो प्रमुख होते हैं उसका मास्क पहन लेते हैं, उसका वो चेहरे का नकाब पहन लेते हैं, मुखौटा पहन लेते हैं। कई बार ऐसा होता है जो कि नाटकों में ऐसा बहुत सारे अभिनय होता है जिसमें कि वो मुखौटा पहन करके आ जाते हैं। आप देखते होंगे जब क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो जो उसके प्यारे क्रिकेटर होते हैं अर्थात जो उसके चहेते क्रिकेटर होते हैं उसका वो मास्क पहन लेता है। दैट मीन्स कि वो मुखौटा या नकाब से ये मतलब है, अर्थात ये पर्सनैलिटी भी एक नकाब की तरह है जो कि हमारा क्या करता है तो दोनों सारे पक्षों को देखता है। हम एक छोटा सा और महत्वपूर्ण उदाहरण के द्वारा ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर्सनैलिटी को अगर हम क्लियर करेंगे तो हम दो व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति मान लीजिए कि हम सभी लोग यहाँ पर बहुत सारे हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं किसी बातों की चर्चा परिचर्चा हो रही है। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं मान लीजिए। अब हम लोग बैठे हुए हैं और परिचर्चा हो रही है। इसमें दो लोग, एक ऐसे लोग जो कि फटा पुराना कपड़ा पहन करके, मैले कुचैले कपड़ा पहन करके, एकदम से बाल अव्यवस्थित, मुंह अव्यवस्थित, एकदम से देखने में विकृत, बहुत अलग अलग प्रकार के, वो समझिए कि हम लोग बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति जो कि फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े में वो सीधा हम लोगों की तरफ आ रहा है। तो हम लोग ये एकदम से सतर्क हो जाते हैं सभी लोग कि अरे वो कहीं हमारे पास ना आकर के बैठ जाए। वो सोचता है कि हमारे पास कहीं ना आकर के बैठ जाए, तो जो जहाँ पर बैठा है वो थोड़ा सा और पसर के बैठ जाता है ताकि हमारे पास आकर के उसको सीट ना मिल जाए। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं घूमते हुए आता है, यहाँ पर उसको देखता है कि कोई नहीं बैठा है, वहाँ पर आके बैठ गया। अब हम फिर से एक व्यक्ति ये है जो कि एकदम सूट बूट टाई चश्मा ड्रेस, एकदम बेहतर ड्रेस, कोट पहना हुआ है, घड़ी पहना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें और परफ्यूम लगाया हुआ है, सारा चीज़ देखने में बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर। हम क्या करते हैं कि वो भी सामने से आ रहा है, हम सोचते हैं कि अरे हमारे पास आकर के बैठता तो ज़्यादा अच्छा होता। वो सोचता है कि हमारे पास आकर के बैठता तो ज़्यादा अच्छा होता। जो थोड़ा सा हम पसर के बैठे थे थोड़ा सा संकुचित हो गए कि नहीं भैया हमारे पास आकर के बैठता, ये भी आकर के क्या हुआ, इनको यहाँ पर सीट मिली और ये यहाँ पर आकर के बैठ गए। अब ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ का बंदा जो है बहुत खुश हो गया
और यहाँ जो ये बंदे और ये बंदे थे बहुत दुखी हो गए कि अरे यार मेरे ही पास इसको सीट मिल गई। लेकिन जो भी, अब देखिए कि ये जो बंदा था जो कि फटा पुराना कपड़ा में था, इसकी पर्सनैलिटी हमने देख करके ये कह दिया कि कैसी पर्सनैलिटी है, एकदम घिनौनी पर्सनैलिटी है, एकदम बेकार पर्सनैलिटी है। इसको देख करके, चूंकि वो सूट बूट टाई सब कुछ फिटिंग में था, हैंडसम दिख रहा था, उसको देख करके हमने कहा अरे वाह क्या पर्सनैलिटी है। अब यहां पर आकर के दोनों यहां पर महाशय उपस्थित हो चुके हैं। अब हम लोग किस परिचर्चा में हैं? किसी टॉपिक की परिचर्चा में हैं। चर्चा पर चर्चा हमारा वाद विवाद प्रतियोगिता मान लीजिए कि चल रही है। अब अगर ये महोदय जो कि अत्यंत आकर्षक सूट बूट में हैं, ये अपना मुंह खोले और उठ करके कुछ बोलने का प्रयास किए, और ऐसा बोलने का प्रयास किए कि सब लोगों को लगा कि अरे भाई ये क्या बोल रहा है। मतलब इतना कर्कश बोली, इतना खराब लहजा, इतना खराब, मतलब कोई सेंस ही नहीं था। अब सभी लोग जितने भी वहां पर बैठे थे, सबको लगा कि अरे यार यहां से कैसे हम इसको भगा दें। जो कि कुछ देर पहले हम लोग कह रहे थे कि हमारे पास आकर के बैठता, हमारे पास आकर के बैठता, हमारे पास आकर के बैठता, लेकिन अब कुछ देर में जब इसने मुंह खोला अपना, तो सब लोग ये चाह रहा है कि किस तरीके से इसको धक्का मार करके भगा दे। ठीक है। अब यहां पर देखिए कि ये जो दूसरा व्यक्ति था जो कि फटा पुराना मैला कुचाला कपड़ा पहन के आया था, अब वो जब इसी वाद विवाद में अपना मुंह खोलता है तो ये इतना आकर्षक बोलता है, इतने ये ज्ञान की बातें बोलता है, जो कि प्राय हो सकता है कि इसमें जितने भी व्यक्ति थे सारे के सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं। पहले जो कि सब लोग एकदम से पसड़ के बैठ गया था कि हमारे पास ना आकर के बैठ जाए, हमारे पास ना आकर के बैठ जाए। ये दोनों बेचारे दुखी भी हो गए थे कि हमारे ही पास आकर के सीट मिल गई। अब सभी लोग खुश हो गए कि वाह क्या इसमें ज्ञान है, ज्ञान की क्या क्वालिटी है इसमें। अब सब लोग इसकी इज्जत करने लगा और यहां पर इसकी बेइज्जत करने लगा कि भागो यहां से किसी भी प्रकार से। अब हम कहते हैं, अब इससे ज्ञात होता है कि एक जो हमें आकर्षक दिखने वाला, अर्थात बाहरी चीजों को, बाहरी जो चीजें हमें दिख रही होती हैं वो, और इसके जो भीतर की चीजें हैं वो, दोनों में अत्यंत डिफरेंस है। इसमें बाहरी जो चीजें हैं वो बहुत खराब लग रहा है, लेकिन इसकी जो भीतरी चीजें हैं अत्यंत सुंदर है। तो पर्सनैलिटी हम किसको कहें? तो इसमें जो बाह्य प्लस अंतः, बाह्य और अंतः दोनों का जो एक गठजोड़ होता है वही क्या होती है? तो पर्सनैलिटी होती है। हम ये कह सकते हैं कि जो दिखने में भी अच्छा, बाहरी स्वरूप भी उसका अच्छा हो, और उसके ज्ञान का भंडार भी अच्छा हो, उसकी भावनाएं अच्छी हों, उसकी सोच अच्छी हों, उसके व्यवहार अच्छे हों, उसकी रुचियां अच्छी हों, ये सारी चीज़ें जब अच्छे होते हैं और देखने में भी उसका वो अच्छे हों, तो ये कुल मिलाकर के जो चीज़ें बनती है हम उसको क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व कहते हैं। अल्पोर्ट ने भी, अल्पोर्ट चूंकि व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छा, इनका कई बार कोटेशन पूछा भी जाता है। मुख्य रूप से हालांकि इन्होंने दोनों को इन्होंने बताया है कि बाह्य और अंतः, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी चीजों को बताया है किसने? अल्पोर्ट ने। अल्पोर्ट ने अगर सबसे ज्यादा किसी चीजों को बताया है तो वो अंतः पर ज्यादा फोकस किए हैं कि अंतः की चीजें हमारी सबसे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए भैया, ये केवल बाहरी सूट बूट अच्छी नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने अंतः पर जोड़ दिया है कि हमारा जो मनोशारीरिक एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, ये जो व्यक्तित्व है एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जो कि वातावरण के साथ मिलकर के अपूर्व संयोजन करता है। ऐसा किसने कहा? अल्पोर्ट ने कहा। तो ये अंतः
अंतः संगठन इन्होंने बताया, मनोगत्यात्मक संगठन इन्होंने बताया, गतिशील संगठन इन्होंने बताया। तो मानते तो ये अंतः को ज़्यादा फोकस किए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इन्होंने बाह्य पर भी फोकस किया है, लेकिन बाह्य से श्रेष्ठ इसने अंतः को बताया। और अर्थात हम ये ऐसा कह सकते हैं कि दोनों का मिला जुला जो स्वरूप, अर्थात बाह्य और अंतः दोनों का जो एक मिला जुला स्वरूप होता है, वही क्या होता है? पर्सनालिटी या व्यक्तित्व कहलाता है। तो मुझे लगता है कम समय में आपने बेहतर ढंग से व्यक्तित्व को जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। और साथ ही आप देखेंगे कि टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उस पर आकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।